सर्दियों का भी क्या बीपी के लो होने से कोई कनेक्शन है, बीपी के हाई होने से कनेक्शन है? तो देखो, पसीना कम आने से तो हाई बीपी हो जाता है, और जिनको बहुत अधिक ठंड लगती है और एक तरह से ब्लड जाम हो जाता है हमारे ब्लड वेसल्स में, नस नाड़ियों में रक्त का प्रवाह थम जाता है ठंड लगने से। तो इसलिए मैंने एक दिन पहले भी बताया था, भुजंगासन करते करते बता दे रहा हूं, ये केसर की 2-3 ऐसी पंखुड़ियां मुंह में ले लें और ऐसे केसर इसको मुंह में चूस ले इससे, अथवा सिला तुलसी का ड्रॉप बताया था मैंने, उससे एकदम से अंदर का, और दूध में हल्दी, शिलाजीत और ये च्यवनप्राश का भी प्रयोग उसी के लिए बताया था, जिनको शुगर है च्यवनप्रभा। छोटी छोटी चीजें इनसे तो ठंड से भी, जिनको ठंड ज्यादा लगती है और अंदर से ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा फास्ट कर लें, ऐसे थोड़ा फास्ट कर ले, भस्त्रिका फास्ट कर ले, कपालभाति फास्ट कर ले, अनुलोम विलोम, और ये भुजंगासन, ये शलभासन, ये ब्लड के सर्कुलेशन को रेगुलेट करने के लिए, हानिकारक जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको नष्ट करने के लिए। और सूप पी लें, सूप बहुत अच्छा रहता है। स्वामी जी देखिए, आप योगाभ्यास तो बता ही रहे हैं, पी लें, वो भी आज उनके लिए बता रहे हैं जो लो बीपी वाले हैं। इसलिए जो अगला मेरा सवाल है स्वामी जी, उसका कोई बहुत अर्थ नहीं रह जाता, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने ये सवाल रख दे रहा हूं ताकि आप इस सवाल का जवाब दे दें और लोगों की जो उलझन है वो दूर हो सके। स्वामी जी, लोगों के बीच एक भ्रम फैला हुआ है, एक मिसकंसेप्शन है कि बीपी जिनका कम है उनको एक्सरसाइज नहीं करना है, इससे बीपी और लो हो सकता है, कम हो सकता है। क्या वाकई ऐसा है? इतनी देर से तो आप बता रहे हैं कि लो बीपी वालों को कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं। ये एक शब्द प्रयोग होता है, सफेद झूठ। ये सफेद झूठ है कि बीपी तो नॉर्मल आदमी भी करेगा तो उसका बीपी में बढ़ा सकता हूं, बढ़ाना हो तो तेजी से भस्त्रिका करा दो, तेजी से कपालभाति, तेजी से अनुलोम विलोम करा दो और शीर्षासन, सर्वांगासन करा दो, तो आपने, मैंने देखा नॉर्मल आदमी का भी बीपी बढ़ जाता है। और तो ये तो पूरा सफेद झूठ है कि जिनको लो बीपी रहता है, तो लो बीपी वालों को एक्सरसाइज करने से, जो अभी ये तो हम लो बीपी वालों को आसन करने से, देखो वो दौड़ तो सकते नहीं, खेल तो सकते नहीं तेजी से, क्योंकि लो बीपी वालों के अंदर वो स्टेमिना ही नहीं रहता। लेकिन ये योगाभ्यास जो हम अभी करवा रहे हैं, ये तो सब कर सकते हैं। मरकट आसन और सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम इंस्टेंट बेनिफिट देता है। लो बीपी जिनका नीचे का 40-50 तक पहुंच गया हो और ऊपर का जिनका 60-70 तक पहुंच गया हो, तो ऐसे लोगों के जीवन का संकट खड़ा हो जाता है। ऐसे में वे सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें, और जो छोटे छोटे उपाय हम बता रहे हैं इनको अपना लें। एकदम से बीपी डाउन चला जाए तो वसंत कुसुमा का रस है। देखो, आपने पूछा है तो एक चीज और बता देता हूं। लोग कहते हैं इंस्टेंट बेनिफिट, लाइफ सेविंग ड्रग्स है एलोपैथी में। जब बहुत बीपी लो चला जाए तो अश्वगंधा रिष्ट पिला दो, ये तो सस्ता विकल्प है। और बाकी जो हम उपाय अभी तक बता चुके, शिलाजीत, शिला तुलसी, केसर और ये सब, एक महंगा विकल्प है। वसंत कुसुमाकर खिलाते ही लो बीपी वाला व्यक्ति घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा। वसंत कुसुमाकर खिलाते, घर में 5 काली मिर्च और 5 बादाम होंगे, चबा करके खा लो, एकदम से आदमी दौड़ने लगेगा। जिनको अचानक हार्ट अटैक हो जाए तो योगेंद्र रस, अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो जाए तो रसराज रस, अचानक किसी को ये छोटी छोटी दिक्कतें हो जाती है। और कई बार
हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, लो बीपी इतना ज़्यादा हो जाता है कि जानलेवा भी हो सकता है। तो ऐसे में मैं बता रहा था, मस्तिष्क के लिए रसराजा, हृदय के लिए योगेंद्र रस, लो बीपी के लिए वसंत कुसुमाकर रस, ऐसे ही किसी को लंग के ऊपर अटैक हो जाए तो स्वर्ण वसंत मालती रस या स्वासारी गोल्ड। ऐसे छोटे छोटे उपाय। अब लो बीपी वाले ये अभ्यास करेंगे तो करते करते ही लो बीपी विद इन 1-2 मिनट्स, 1-2 मिनट के अंदर ही, 1-2 मिनट के अंदर ही ये जो अभ्यास कर रहे हैं आराम आराम से ही कर लेंगे तो भी उनका लो बीपी रेगुलेट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। और जो ये ऐसे कुछ कठिन आसन ना भी कर पाए तो क्या करें? तो देखो, जो ऐसे कठिन ना कर पाए ना उनके लिए सरल उपाय बता देते हैं। ऐसे पैरों को सामने खोल ले, लंबे लंबे श्वास रहे, देखो ऐसे अंगुलियों को आगे पीछे दबाए, ऐसे पंजों को आगे पीछे दबाए, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाए, ऐसे 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 ये कर ले, और ऐसे ऐसे कर ले, ये सूक्ष्म व्यायाम कर ले, ऐसे 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 ऐसे।